जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ एलडीसी एसआई 2022 होपफुली आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करने में लगे हुए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कॉल आता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का डेट क्या आएगा, इस बार नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, प्रोफेशनल स्टडीज़ का जो है डिपार्टमेंटल के क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें। और सर सबसे ज़्यादा जो फ़ोन जिन स्टूडेंट्स का आता है वो ऐसे स्टूडेंट का जो रिपीट कर रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं या सेकंड टाइम दे रहे हैं, वो कहते हैं सर हमारा ऐसा क्या फैटल मिस्टेक हो रहा है, क्या ऐसी गलतियां हम लोग कर बैठ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जा रहा है। मैं इंग्लिश में कितनी भी प्रिपरेशन कर लूँ, मुझे सारे एंटोनिम सिनोनिम इडियम याद है सर, फिर भी मुझे मेरा इंग्लिश में कट ऑफ पार नहीं होता। तो इस वीडियो सेशन का हमारा यही एम रहेगा कि सबसे पहले तो प्रोफेशनल स्टडीज़ को कैसे किया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन कब आएगा, और आपके क्या गलतियां हैं, आप किन तीन मेनली उन तीन गलतियों को करना छोड़ दो जो आप करते आए हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी गलतियां जो हम डिस्कस करेंगे जो फैटल हैं, डेंजरस हैं, आपके सिलेक्शन में रुकावट हैं, उन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो इसमें हम लोग कुछ प्रोफेशनल स्टडीज के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, और इन क्वेश्चन से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपको किन किन क्वेश्चन का प्रोफेशनल स्टडी में सिलेक्शन करना चाहिए, कि किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, करंट अफेयर और जीके को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट के पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स है उनके पास तो पूरा होल मटेरियल है, तो वो उन मटेरियल को प्रॉपरली प्रिपेयर करें तो प्रोफेशनल स्टडी का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो भी आपके डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है 100% आप कर लोगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर कब पढ़ना है वो मैं बैच में बताऊंगा, करंट अफेयर कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो बैच में मैं बताऊंगा। और जो भी बैच में आपका वीडियो जाएगा करंट अफेयर का, वो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। प्लस जीके में ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लूसेंट उठा लिया रट रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो चलो एक बार बीएसएफ रूल के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है बीएसएफ रूल 31 के तहत अरेस्ट कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। तो बीएसएफ रूल 31 में आपने पढ़ा होगा कि अरेस्ट दो तरह का होता है ना। अरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन अरेस्ट, ओपन अरेस्ट, और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज अरेस्ट, क्लोज अरेस्ट, ठीक है। अब ये ओपन अरेस्ट और क्लोज अरेस्ट के बारे में भी थोड़ी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके पास पेन ड्राइव है, जो हमारा वाला, उस पेन ड्राइव से आप उसको जरूर पढ़ो कि ओपन और क्लोज अरेस्ट क्या होता है। अच्छा, अब यहां से देखो, यही एक बार क्वेश्चन बन गया कि ओपन एंड क्लोज अरेस्ट, जो अरेस्ट है वो किस रूल के अंतर्गत आता है, बीएसएफ रूल 31, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संतरी को ड्यूटी पर सो जाने के लिए कौन सी सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है मौत की सजा, ऑप्शन बी है 14 वर्ष की कैद की सजा, 7 वर्ष की कैद, या फिर सभी। तो देखो, यदि संतरी जो है एक्टिव ड्यूटी में सोया हुआ मिलेगा, ठीक है, तब तो उसे 14 साल की सजा होगी, ठीक है, यदि वो एक्टिव ड्यूटी में सोया हुआ है, एक्टिव ड्यूटी में। और यदि एक्टिव ड्यूटी नहीं है, नॉन एक्टिव ड्यूटी है, नॉन एक्टिव, ठीक है, इन दैट केस 7 साल की सजा मिलती है, ठीक है। और यदि कॉम्बैट के दौरान, है ना, कॉम्बैट के दौरान वो सोया हुआ मिला, उस केस में उसे कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, मौत की सजा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब कॉम्बैट के दौरान वो सोया हुआ मिला, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अभी स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा कि किस केस में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, तो हमारा आंसर होगा डी, सभी। ये सभी सजाएं सोने के दौरान यदि आप पकड़े गए तो उसमें आपको मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, जो एक्टिव ड्यूटी, जो ये मौत की सजा मिलती है वो 4J के अकॉर्डिंग मिलता है ना।
और जो 14 वर्ष की और 7 वर्ष की सजा है ये सेक्शन 2(1)(c) के अंतर्गत आता है। ये सेक्शंस याद रखना भी जरूरी है। आप क्या करते हो, सेक्शंस को नहीं याद करते, आप बस इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हो, सेक्शंस भी याद करो, ठीक है। जो अब न्यू पैटर्न क्वेश्चन बदल रहा है तो उसमें वो सेक्शंस के ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो सेक्शंस को जरूर पढ़ना है। कौन से चैप्टर में कौन सा चीज लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से HF सेट नहीं है, कौन से HF सेट नहीं है। देखो HF लिखा हुआ है, VHF नहीं लिखा है। मुझे याद, एक बार एक लड़के ने ये मिस्टेक कर दिया, कह रहे सर मैंने तो VHF पढ़ लिया। मैंने कहा यार VHF कैसे पढ़ लिया, यहाँ तो HF लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइंड, आंखें ना खुली रखनी, माइंड सेट ना VHF नहीं चलना चाहिए माइंड में, HF, ठीक है। तो देखो 100 वॉट SSB HF होता है भाई, HF बैरेट HF MHM 300 भी है। तो कौन सा नहीं है, 1000 वॉट SSB, 1000 वॉट SSB HF सेट नहीं होता ये, ठीक है। नेक्स्ट आओ 4th में, HF कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, ठीक है। तो HF और VHF दो है अपने पास, HF VHF। जो HF है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 to 30 मेगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट होता है ना। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड होता है और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है ना। तो मेगा हर्ट्ज में हम लोग HF की फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, तो वो है 3 to 30 मेगा हर्ट्ज। और जो ये 30 to 300 मेगा हर्ट्ज है ये VHF की फ्रीक्वेंसी है, VHF की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लास D बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फायर। क्लास D किस किस्म की आग होती है ना। तो क्लास A B C D में आता है धातु की आग, है ना, मेटल, धातु की आग क्लास D फायर में आता है ना। जो फायर रेंज होता है A B C D E, है ना। तो धातु की आग जो है वो क्लास D में। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, एक CLMC फायर करने से किस माप का रास्ता बन जाता है। जब CMC फायर करते हैं तो किस माप का रास्ता बनता है। What does the specification of road formed on firing one CLMC, ठीक है। तो देखो जब CLMC फायर करते हैं हम तो लेंथ होती है उसकी 160 मीटर की और विड्थ होती है उसकी 100 मीटर की। तो जो स्पेसिफिकेशन है वो ये वाला है, 160 इंटू 100 मीटर। अच्छा कभी कभी एग्जाम में ना एक मान लो 160 इंटू 100 दे दे और 100 इंटू 160 दे दे, है ना। तो जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो विड्थ इंटू लेंथ होता है, तो आपने ये वाला चुनना, ठीक है, 100 इंटू 160, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे सूटेबल ये है, ये उसमें लेंथ है और ये मीटर है, सॉरी विड्थ है, मीटर्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। नॉर्थ पोल में पोल स्टार ध्रुव तारा कितने डिग्री पर दिखता है। ध्रुव तारा के ऊपर, पोल स्टार के ऊपर ना बहुत तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारा मैंने जो है आपको आपके पेन ड्राइव कोर्स में पूरा प्रॉपरली मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। वहाँ से जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप जो है ना, ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ करके चले गए कि पोल स्टार, बस पोल स्टार के ऊपर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल स्टार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। तो इसमें इसे हम कहते हैं इक्वेटर, इसे हम कहते हैं इस लाइन को इक्वेटर, ठीक है ना। और जो ये लाइन है ये है नॉर्थ पोल और दिस वन इज द साउथ पोल, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो जो ध्रुव तारा है वो हमेशा हमें नॉर्थ में दिखता है, नॉर्थ में ध्रुव तारा जो पोल स्टार है, पोल स्टार वो नॉर्थ में हमें दिखता है। और नॉर्थ में हमें कहां दिखता है, वो 90 डिग्री पोल, यदि हम यहां पे नॉर्थ पोल पे आके देखें तो 90 डिग्री पे दिखेगा, नॉर्थ पोल पे हमें 90 डिग्री पे ध्रुव तारा दिखेगा, एकदम सीधा सर के ऊपर 90 डिग्री में, ठीक है। तो
इसने तो ये पूछा है कि नॉर्थ पोल पे कितना होता है, तो नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होता है। देखो इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक और आया है कि जो पोल स्टार होता है, ठीक है, वो किस तरह के नॉर्थ को बताता है हमें, ठीक है। तो ये ना रियल मैग्नेटिक नॉर्थ को बताता है, ठीक है। देखो जैसे हम अर्थ का जो ध्रुव है वो इस तरह से है ना, नॉर्थ यहाँ है, तो ये जो नॉर्थ स्टार वाला पोल स्टार है वो हमें रियल मैग्नेटिक नॉर्थ को बताता है, रियल मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं, रियल मैग्नेटिक नॉर्थ को बताता है। ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, रात को यदि आपको कहीं पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप पोल स्टार को देख के पता लगा लोगे कि आपका डायरेक्शन क्या है। और क्या क्या ऐसी चीजें जिसको देख के आप बता सकते हो कि भाई आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पोल स्टार हो गया। यदि आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, निडल, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ डिप होता है, झुका हुआ होता है, तो उसको देख के आप जो है जा सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो आप शिवालय, मस्जिद, इनको देख के भी जा सकते हैं। मस्जिद का मुख हमेशा जो है गेट वो पश्चिम की तरफ होता है, तो उससे आप पता कर सकते हो। शिवालय को देख के पता कर सकते हो, ठीक है। और जीपीएस सिस्टम में हम पता कर सकते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जीपीएस से आप पता कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, वो आप पेन ड्राइव में देखना। चलिए क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा मिस फायरिंग का कारण है। ऐसा क्या है जिसके वजह से मिस फायरिंग होता है। ब्रोकन फायरिंग पिन का टूट जाना। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ मिस फायरिंग। तो फायरिंग का टूट जाना, फायरिंग पिन का टूट जाना, बिल्कुल सही है। फायरिंग पिन टूट गया तो प्रॉब्लम आएगी। कार्ट्रिज का छोटा होना, यस ऑफ कोर्स, कार्ट्रिज के छोटे होने से भी मिस फायरिंग होता है। कार्ट्रिज प्राइमर का खराब होना, तब तो बिल्कुल भी मिस फायरिंग होगा, ठीक है। तो डी इज द आंसर। इनमें से तीनों मिस फायर का कारण बनता है, ठीक है। चलिए 9th पे आओ। पिस्टल CZ का जो मॉडल है उसके बैरल की लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द बैरल लेंथ ऑफ CZ मॉडल पिस्टल, ठीक है। तो 120 mm जो है उसका बैरल लेंथ होता है, 120 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंट जितने भी फायरिंग सिस्टम्स हैं उसमें उनका बैरल लेंथ, है ना, मजल स्पीड, ये सब पूछता है ना, तो इसको अपने को करके रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। हाउ मैनी पार्टीज इन अ अम्बुस। अम्बुस में कितनी पार्टियां होती हैं। तो एक अम्बुस में 4 पार्टियां होती हैं, ठीक है। तो अम्बुस जो है वो अम्बुस में 4 पार्टियां होती है। सॉरी, अम्बुस में कितनी पार्टियां होती हैं। हाउ मैनी पार्टीज इन अम्बुस, 4। एक स्टूडेंट ने इसमें यहाँ एक गलती कर दी थी, एक बार मुझे याद है क्वेश्चन आया था, और जनरली हम लोग पढ़ने में ये थोड़ी ये गलती कर देते हैं। क्वेश्चन आया था कि एम्बुस कितने तरह का होता है। तो एम्बुस 2 टाइप का होता है, एक मौके की तैयारी और मौके की और तैयारी की, 2, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन। तो मौके की और तैयारी की 2 प्रकार की एम्बुस होती है। उसमें 2 ऑप्शन में भी था, उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने 2 लगा दिया। यहाँ पूछा पार्टियां, है ना, ध्यान देना। तो पार्टियां 4 होती हैं, स्कॉट, कवरिंग, स्टॉप एंड रिजर्व पार्टी, है ना। तो पार्टियां 4 होती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब यही है कि ये गलतियां हमसे होती ही क्यों हैं। जो मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसी फैटल मिस्टेक्स हैं जो हम कर बैठते हैं, वो हमसे क्यों हो जाती है। देखो, मोस्ट स्टूडेंट, आप जो एक्सपीरियंस लोग होंगे जिन्होंने 1-2 बार दिया होगा, उनको पता होगा कि बहुत से स्टूडेंट का पेपर छूट जाता है, पेपर ही छूट जाता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का क्या होता है कि वो लास्ट में मैथ्स करते हैं, पेपर छूट जाता है उनका, ठीक है। इंग्लिश में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश लास्ट में करते हैं, उनका पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे हमें चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हम पहले करें, ठीक है, कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी जो है बात है। इंग्लिश में जो आप कहते हैं कि भाई सर हमें सर सिनोनिम याद है, पूरा एंटोनिम याद है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है, फिर भी सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि आप हमेशा वर्ड्स को ना रटने की कोशिश करते हैं,
कि भाई आज मैं 10 वर्ड रटूंगा, आज मैं 50 वर्ड रटूंगा, ये रटने की तैयारी नहीं है। आप वर्ड को रटने का और याद करने का जो मैंने आपको पेन ड्राइव में एक प्रॉपर वे बताया है वो आप जो है करो, ठीक है, वो उस तरीके से करो। ये नहीं कि कैसे भी करते जा रहे हैं, इधर जो देख लिया वो करने लग रहे हैं, उधर जो देखा वो करने लग रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप जो है एट दैट टाइम जब आपको उसकी नीड होगी उस टाइम जो है ना उसे आप जो है पुटअप नहीं कर पाओगे कि हाँ मुझे ये वर्ड चाहिए था, ये आंसर मुझे लगाना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलतियां हैं, इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम प्रिपरेशन करते रहते हैं और मैथ्स में क्या है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सर सब भूला भूला सा लगता है, या इंग्लिश में सब भूला भूला सा लगता है। देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि आप एक चैप्टर करते हो फिर दूसरे चैप्टर पे मूव करते हो और ये करने लग जाते हो, इसको भूल जाते हो, ठीक है। जिन भी चैप्टर से जिन भी सब्जेक्ट से और जिन भी चैप्टर से आपका रिश्ता टूटा वहीं पे आप उसे भूल जाओगे, और यही फैटल एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो एग्जाम के टाइम में फिर आपको लगता है छोड़ो यार अगली बार देखेंगे। ये नहीं करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो इसके लिए क्या है कि भाई एक प्रॉपर वो बनाओ पूरे वीक का, कि मैथ में मेरा सपोज करो 21 चैप्टर है ना, तो डिवाइड करो 7 से, 3 चैप्टर तो रोज आपको रिवाइज करना है और देन न्यू चीजें करनी है, ठीक है। अब कहोगे सर ड्यूटी भी करना है और ये भी करना है, क्या क्या करवाओगे? तो देखो 50 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक बार नहीं करना है। सक्सेस का, एग्जाम में चीज़ों को याद रखने का, सक्सेस पाने का एक ना बड़ा सिंपल सा वे है कि जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना वो विद टाइम गैप होनी चाहिए। मतलब कि सपोज करो मैंने ये 10 वर्ड आज पढ़ लिया और इसके बाद मैं अपना सो गया, छोड़ दिया इसको, नहीं, इन 10 वर्ड को आपको फिर कुछ टाइम गैप के बाद फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, ठीक है। यदि आप एक ही बार पढ़ोगे 100 क्वेश्चन कर लोगे और सो जाओगे तो आप चीजें भूल जाओगे। तो विद टाइम गैप चीजें रिवाइज होती रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश की चीजों को आप वर्ड्स को ऐसे मत रटो जो आपको मैंने प्रिस्क्राइब किया पेन ड्राइव में कि डे 1 डे 2 डे 3। तो जैसे आपने डे 1 को एक दिन पढ़ा तो अगले 3 दिन तक सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम इसको पढ़ना है, फिर अगले 3 दिन डे 2, ठीक है, और संडे को रिवीजन। देखो कैसे आप भूलते हो, एग्जाम के टाइम में फट से आपको चीजें याद आएंगी। और प्लस जो मैं आपको रूट्स बताता हूं कि किस रूट से वर्ड आता है वो सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही प्यार से जो है ना आपका एग्जाम निकल जाएगा। इंग्लिश में अपने 40 मार्क्स, मैथ में 45 मार्क्स, ठीक है, ये कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, ये नंबर आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए, तो जो स्टूडेंट नए हैं जिनके पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं है उनके लिए है कि देखो जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं, जीके करंट अफेयर्स का है, ये आपका सिलेबस है। आप चीज़ों को इधर उधर से कभी यहाँ से पढ़ रहे हो कभी वहाँ से पढ़ रहे हो, सिलसिलेवार वे में आपका प्रिपरेशन नहीं जा रहा है। थोड़ा सा आप अपने पास्ट को थोड़ा सा याद करो कि क्या ऐसा हो रहा है ना कि आपको लगता है कि अच्छा चलो मैथ इस बुक से कर लें, थोड़ा यहाँ से कर लें क्या, इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठते हो अच्छा यहाँ से इन्होंने याद कर लें क्या, वहाँ से ये कर लें क्या। नहीं, आपको चाहिए, ये एक गलत वे है। आपको चाहिए क्या कि भाई जो बीएसएफ ओरिएंटेड चीजें हैं उसी को आपको पढ़ना है। इधर उधर हो गए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी में हम लोगों ने अपना कोर्स, ये पेन ड्राइव कोर्स इंट्रोड्यूस किया। 2008 से हम लोग पेन ड्राइव कोर्स करवा रहे हैं, बीएसएफ के डिपार्टमेंटल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उन सभी के डिपार्टमेंटल में एसआई और एसी और एएसआई इन सब का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो पेन ड्राइव के बारे में मैं आपको देखो बता देता हूँ। जैसे आप हमारा बीएसएफ एलडीसी एसआई का पेन ड्राइव है, इसको जैसे आप ओपन करेंगे अपने फ़ोन में लगा के, मेनली हमने फ़ोन में लगाने के लिए बनाया कि फ़ोन में लगाओ और देखो, क्योंकि कंप्यूटर सबके पास होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो सारा चीज़ प्रॉपर वे में मिल जाएगा। बीएसएफ एक्ट रूल, बीएसएफ एलडीसी एसआई मॉक टेस्ट, इंग्लिश, जीके, मैथ्स लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, ठीक है। तो सब सारा सिलसिलेवार में मिल गया, ठीक है। जैसे मान लो मैं मैथ्स ओपन करूँ, मैथ्स लेक्चर, तो आपको इसमें देखो एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी भूल गए तो उनके लिए, मैथ क्लासेस सिलेबस, मेन सिलेबस हमारा ये है,
तो आपको ना इसमें एक चैप्टर वाइज ना एक प्रॉपर चीज़ें सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। देखो बेसिक मैथ फॉर ऑल, मतलब जो चीज़ें ईजी चीज़ें भूल गए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भाई हो जाता है, आप इतने दिन से जॉब कर रहे हो, डिवाइड करना भूल गए, निकल गया है दिमाग से। तो सारा जो है ना मैंने एकदम लेवल 0 से स्टार्ट करके आपको, और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, मतलब बीएसएफ से ओरिएंटेड, ये नहीं कि एसएससी की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, नहीं। मैं आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, हमारा जो सेंटर है, हमारा सेंटर ही हम लोग, हमारी एकेडमी ही हम लोग जो है समर्पित हैं डिपार्टमेंटल के एग्जाम्स के लिए, दूसरा हम लोग कुछ नहीं करवाते, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर वे में देखो सारी क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है वो सारा। तो इतना यदि आप कर लेंगे, और फिर ये एडवांस मैथ का है, ठीक है। तो ये इतना सारा यदि आप कर लेते हैं ना, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस का डिस्कशन है, ऐसे सारे चैप्टर्स का है, ठीक है ना। तो आप आराम से जो है एग्जाम को जो 170 175 का टारगेट मैं कह रहा हूं कि आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। और बहुत ही मतलब एक होता है ना कि भाई निश्चय कर जीत करने वाली बात, कि आप 100% श्योर रहोगे कि हाँ मेरा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है ना। आप ये कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे कि पता नहीं क्या होगा यार, होगा नहीं होगा, दिल धड़क रहा है अब क्या होगा, ठीक है। तो 100% सिलेक्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे यदि हम प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें। पेन ड्राइव के साथ साथ हम लोग क्या कराते हैं, अभी जितने भी बैचेस हैं उनमें हम लोग स्टार्ट कर देंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। संडे से, आने वाले संडेज में हम लोग वीक में, अब क्योंकि बहुत से बैचेस का सिलेबस ख़त्म हो गया है, उन लोगों ने पेन ड्राइव को कर लिया है ख़त्म। आए दिन स्टूडेंट्स हमें बताते रहते हैं कि सर हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया पेन ड्राइव से, अब जो है टेस्ट की बारी है। तो हम लोग बहुत जल्दी ही संडेज़ को या फिर वीक में किसी एक दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जो भी स्लॉट मिलेगा बीएसएफ को। तो उसमें एक वीक में एक टेस्ट और प्लस उसका डिस्कशन हम लोग कराने लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट कैसे? टेस्ट आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और डिस्कशन कहाँ पे कराएंगे हम लोग? गूगल मीट है ना, गूगल मीट, उसका लिंक सेंड करेंगे, जैसे बच्चे हमारे करते हैं स्कूल की क्लासेस, है ना, वैसे ही गूगल मीट का मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, शेयर करूंगा, और उसके थ्रू हम लोग उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अब आपको कि सर जो हम लोग उस टाइम ड्यूटी में रहे, तो कोई बात नहीं, ड्यूटी में आप रहोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप देख लेना, चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी वीकली एक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जिनका पेन ड्राइव कोर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरह कर लिया है, सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उनका रिवीजन जो है बहुत ढंग से होता जाए। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो करवाने लग जाएंगे। और जब नोटिफिकेशन एग्जाम का आ जाएगा, देखो एग्जाम डेट की मैं बात यहाँ पे कर देता हूँ। अभी एग्ज़ाम जो है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसमें जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, नोटिफिकेशन उसके बाद ही निकलेगा, अभी निकलने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो पूरा अपना जो है आप 100% लगा दो। देखो कभी भी आप ना, जब जिस साल क्वालिफाई करोगे, एक बार आपको ना अपने औकात से बाहर आके प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। यदि मेरी बात पे आप विश्वास नहीं करते हो ना, तो आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट होंगे या जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, उनसे आप इस बात को पूछो कि सर ना, राकेश सर कह रहे थे कि एक बार तो औकात से बाहर जाके ना प्रिपरेशन करना होगा, तभी जाके क्वालिफाई करोगे, ठीक है। ये हर कोई करता है, आप पहले साल कर लो वो एफर्ट, दूसरे साल कर लो या तीसरे साल कर लो, कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। यदि कोई ऐसे सोच के बैठता है ना कि थोड़ा थोड़ा करता रहूँगा और फिर 3 साल में कभी ना कभी तो क्वालिफाई कर ही जाऊँगा, नहीं कर पाओगे। एक ना एक साल जो है आपको पूरा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आपको याद है, आप जो स्टूडेंट साइंस के होंगे उनको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन को जब निकालना होता है मेटल से ना, तो आप कितनी भी एनर्जी दे दो बेफालतू की, ये नहीं निकलेगा। एक ना एक बार उसको वर्क फंक्शन इतना एनर्जी देना ही पड़ता है कि वो निकल जाए। बाकी आप थोड़ा बहुत एनर्जी देते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार उसका जो वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी देना पड़ेगा आपको, तभी वो निकलेगा। तो एक बार आपको इतना एफर्ट लगाना ही होगा, चाहे फर्स्ट ईयर लगाओ, सेकंड ईयर लगाओ, थर्ड ईयर लगाओ, ठीक है ना, कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो पहली बार में लगा लो, जिनका थर्ड है तो आप इस बार लगा लो, और अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे में रखो, इधर उधर भटको नहीं कि यहाँ से वो देख रहे हैं, वहाँ से वो देख रहे हैं, प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, ठीक है। अब पेन ड्राइव कोर्स
देखो पेन ड्राइव जब आप लोगे ना, फिर हमारे ग्रुप में, ये बीएसएफ का ग्रुप है, इसमें जो हम लोग चीज़ें करवाते रहते हैं, इसमें अभी टेस्ट पेपर्स भेजा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर भी अभी 10 टेस्ट पेपर भेज दिया है, इनको भी अभी आप करेंगे तो भी बहुत आपका रिवाइज हो जाएगा, जिन स्टूडेंट ने पेन ड्राइव को ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपका नाम ऐड हो जाएगा। अभी ये P21 ग्रुप है, P2022 ग्रुप है, ठीक है। और इसके थ्रू जो है आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, 24/7 कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ। तो यहाँ से टीचर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पेन और जो आपका मटेरियल है, जैसे करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग करवाएंगे, मैराथन क्लासेस करवाएंगे इंग्लिश की, मैथ्स की, तो सारा जो है ना आपको प्रोफेशनल स्टडीज़ की, आपके डिपार्टमेंटल की क्वेश्चंस का, तो वो सारा जो है आपको इस ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। अब पेन ड्राइव को परचेज कैसे करोगे? तो आप हमारे सेंटर पे आके द अकेडमी EDU BSF ट्रेनिंग सेंटर तिगड़ी में है, तुगलकाबाद के पास, तो वहाँ पे हमारा सेंटर है। तो यदि आप ऑर्डर करोगे तो वो उस सेंटर के पास जाके हमारा डिलीवरी बॉय जाता रहता है, वहाँ आपको पहुँचा देगा। आप आके भी ले सकते हो, वहाँ से थोड़ा दूर आना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी व्हीकल होगी ना आपको, तभी आप आओगे, क्योंकि वो उस में जनरली वो छोटे बस चलती नहीं है उस रूट में, वो अंदर की तरफ, ठीक है। और साकेत सेंटर, महिपालपुर सेंटर, कालिंदी कुंज सेंटर आके ले सकते हो, जिसमें कालिंदी कुंज सेंटर जो है ना, ये हमारा जो है डिलीवरी ब्रांच है, तो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल है। और बाकी जगह जो है ना एक टाइम है, शेड्यूल है कि इस टाइम यहाँ ओपन होता है, इस टाइम यहाँ ओपन रहता है। कालिंदी कुंज हमेशा ओपन रहता है। जब भी आओ यहाँ पे एक बार फ़ोन कर लो कि सर कौन सा सेंटर पे आ जाओ, तो वो बता देंगे, क्योंकि हो सकता है आप उस सेंटर पे पहुँच जाओ और वो सेंटर उस टाइम के लिए बंद हो, तो उस टाइम जो है फिर आपको ये पूरा ना यहाँ पे मिल जाएगा, फ़ोन करके पता कर लेना कि कौन सा सेंटर ओपन है। कालिंदी कुंज हमेशा ओपन रहता है। बाकी सब में क्या होता है ना कि डिलीवरी आ गया, कहीं वहाँ चला गया, कहीं वहाँ चला गया, कोई डिलीवरी मैनेजर नहीं है अवेलेबल वहाँ पे, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप कॉल करके आओ, ठीक है। और आप पे करो 4200 का पेन ड्राइव है, 4200, ठीक है। इसको आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी लगा के चला सकते हो। मेनली हमने इसे बनाया है कि आप अपने फ़ोन में चलाओ। 32 GB का ये पेन ड्राइव है, सैनडिस्क का ओरिजिनल मलेशिया वर्जन, चाइनीज़ वर्जन हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए लाइफ टाइम तक आप इसको कितने बार भी चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो उसमें गाइड है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपको फॉलो करना है। इलीगल चीज़ें जो है वो नहीं करो, नहीं तो पेन ड्राइव वो फिर स्टॉप हो जाएगा। बाकी आप अपने फ़ोन में लगा के आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार भी देखो, ये नहीं कि 3 महीने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया फिर आप जो झूल रहे हो, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ टाइम 10 साल 15 साल कितने टाइम तक भी पेन ड्राइव को देख सकते हो, ठीक है। हमारे तरफ से 1 ईयर की जो है ना उसकी वारंटी होगी कि कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ गया या कुछ हो गया तो हम लोग ठीक कर देंगे। लेकिन जो इलीगल एक्ट किया आपने, उसमें उसमें क्या होता है, पेन ड्राइव लॉक हो जाता है, फिर उस केस में कुछ नहीं होगा। जैसे अब इलीगल एक्ट क्या हो सकता है अभी, जैसे पेन ड्राइव एक सिंगल यूजर है, एक ही लड़का यूज कर सकता है, मतलब एक ही फोन में चलेगा वो बार बार, ठीक है। आप एक फोन में चलाओ बार बार, कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया, खुद देख लिया, फ्रेंड को दे दिया फोन में लगाने के लिए, जैसे वो लगाएगा फोन में, वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा, फिर वो चलेगा ही नहीं। फिर आपको कहोगे सर हमारा नहीं चल रहा है, तो वो इलीगल एक्ट में आ गया। आप अपने फ़ोन में चलाओ ना, हमने आपको यूज़ करने के लिए दिया है, बांटने के लिए तो नहीं दिया, ठीक है। आप कहोगे सर फ़ोन खो गया, तो उस केस में आप इस नंबर पे कॉल करना, हमारा इंजीनियर बताएगा कुछ सेटिंग्स, वो दूसरे फ़ोन में फिर आपका नए फ़ोन में चलने लग जाएगा, पहले वाले में बंद हो जाएगा, ठीक है। वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग ऑलवेज वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। और यदि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप फ़ोन पे, ये नंबर है, इस पर फ़ी सबमिट करके आप मंगवा सकते हो, ठीक है। इंडिया पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हो तो ये सारा डिटेल दिया है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो क्रेडिट ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो इन वे में आप पे करके क्या करोगे, यदि आप ऑनलाइन इंडिया पोस्ट के थ्रू मंगवाना चाहते हो तो स्पीड पोस्ट के थ्रू फ़ी रिसिप्ट भेजोगे, उसका जो आपने पे किया है, नेम, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर अपना, OTG टाइप 2 तरह का होता है, सी और माइक्रो OTG आपका फ़ोन का। तो कौन सा आप OTG टाइप यूज़ करते हो वो, क्योंकि उसी तरह का OTG फिर हम लोग सेंड करेंगे, ठीक है ना। BSF LDC ASI, ये सारा डेटा आप लिख के व्हाट्सएप पे जैसे ही सेंड करोगे, ठीक है, तो वो पैकिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, पैकिंग वाले पैक करके उसका डिटेल आपको सेंड करेंगे, ट्रैक नंबर सेंड करेंगे, तो आप इंडिया पोस्ट पे जाके उसको ट्रैक भी कर सकते हो। पूरे इंडिया में 3 to 5 डेज में कहीं भी हो गया आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा का और उधर का एरिया है, उधर 7 डेज लग जाता है, और इधर असम के बाद और अरुणाचल और उधर की तरफ 7 दिन लग जाएगा। बाकी जगह
3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 दिन में पहुंच जाता है, ठीक है ना। 5 दिन कहीं कहीं लग जाता है जहां रोडवेज ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। 7 दिन कश्मीर के लिए और अरुणाचल के लिए, ठीक है। आप जैसे ये डेटा आप लिखोगे, ये सब सारा आपको ये प्रॉपरली जो है हम लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू उसे कंप्यूटराइज कर रखा है, ठीक है। और आपका सारा सब कुछ आपको मिलता जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इसी नंबर पे फ़ोन कर लेना, ये रहा नंबर, ठीक है ना। ये हमारा सेंट्रलाइज नंबर है, जो भी हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। रोशन सर होंगे, राकेश सर होंगे, कोई भी होंगे, वो आपको सारी बातें बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।